हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश सर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। हमारी नई वीडियो का जो टॉपिक है बेटा वो पॉलिनोमियल है। इसके पहले मैं आपके लिए क्लास 10 की 2 वीडियो बना चुका हूं रियल नंबर का। आई होप कि रियल नंबर आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। और पॉलिनोमियल टॉपिक की बात करें बच्चों, तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्लास 9th में भी आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इस टॉपिक से। देखिए बेटा, कोई भी जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो px के फॉर्म में होता है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ - 2x² + x + 5। ये हमारा पॉलिनोमियल है। आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल की जो x की वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर है 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो बोल सकते हैं हम इसकी कि डिग्री इसकी 3 है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और इसके जीरोस भी 3 हैं। जीरोस की मतलब इसके सॉल्यूशन भी 3 है। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल को लिख के दिखाया गया है अलजेब्रिक टर्म में तो आप आराम से उसकी डिग्री और जीरो बता सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉलिनोमियल आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दे दे, इस पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना दें और केवल ग्राफ के थ्रू पूछा जाए कि भाई आप इसकी डिग्री बताइए या इसके जीरोस बताइए, तो आप कैसे कर पाएंगे। सपोज दैट हमारा एक पॉलिनोमियल है px, ये है जिसका कि मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए। ग्राफ बनाते समय आपको पता है कि आपको x और y एक्सिस चाहिए बच्चों। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ग्राफ जो मैंने बनाया वो ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको डिग्री बताने के लिए केवल ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3, यानी कि इस ग्राफ ने 3 पॉइंट 1 2 3 3 पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। मतलब इसकी डिग्री जो है वो हो गई आपकी 3। ओके, और इसके जीरोस भी हो गए 3। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ग्राफ दे दिया जाएगा किसी पॉलिनोमियल का तो आप ये देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। x एक्सिस को कितनी जगह पे, जितनी जगह पे वो कट करेगा उतनी हमारी डिग्री या जीरोस होंगे। ओके बेटा, अंडरस्टूड। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया। आपकी एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज में से ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपसे ग्राफ वगैरह पूछा है। कई बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे कि आपका ऐसे एक लाइन बन रही है, पॉलिनोमियल की लाइन है, तो आप इसकी डिग्री बताइए कितने होंगे, जीरोस बताइए। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसके लिए इसकी डिग्री हो गई 0। और जो इसके जीरोस हैं वो भी हो गई 0, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपने देखा। अब इसमें आगे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं कि आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। वैसे तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। इसके पहले 2021-22 के सेशन में बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमारे सिलेबस में था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब केवल और केवल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। यानी अब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, है ना। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की बात की जाएगी। आपके पास इसके क्वेश्चन होंगे जैसे कि सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन होगा कि मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन होगा हमारे पास x² + 7x + 12। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बोला जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, also verify the zeros of this polynomial with the coefficient। मींस जो हम इसके जीरोस, दो क्वेश्चन है, पहले हमें इसके निकालना है जीरोस, एक तो ये करना है, दूसरा हमें इसके कोफिशिएंट के साथ इसके जीरोस को वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है जीरोस के साथ। ओके, तो ये दो चीजें करनी है। थोड़ा बड़ा सा है क्वेश्चन, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि करना क्या है। पहले तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं और फिर हमें इसको क्या करना बेटा, वेरीफाई करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड, है ना। इसी मेथड को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे और इसको दो जीरो निकालेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा x² + 7x + 12 है, तो इसके दो जीरोस होंगे बेटा। x का पावर 2 है तो दो जीरो होंगे।
तो इसको सॉल्व करने का हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग इस 12 को ना इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर है क्या? इसका एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं। तो 12 इंटू 1 करेंगे बेटा तो 12 हो जाता है। 12 को हमें ऐसा ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब तोड़ना मतलब हथौड़े से नहीं तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें 7 लाना है। 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के 7 आ जाए। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6। क्या 2 और 6 से आपको 7 मिल सकता है? नहीं। और क्या हो सकता है भाई? 3 इंटू 4। क्या 3 और 4 से आपको 7 मिल सकता है? आप बोलेंगे यस मिल सकता है। 3 और 4 को ऐड कर दें, 3x प्लस 4x कर दें तो मुझे 7x मिल जाएगा। हो गया काम हमारा। हमें किस बात का इंतजार था? इसी का इंतजार था। अब हमने लिख दिया इसको 3x प्लस 4x। देखिए बेटा ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट और प्लस 12 लिख दिया हमने। अब देखिए अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन निकाल दूं, x कॉमन निकाल दूं बेटा तो ये बचेगा x प्लस 3 और यहां से बेटा मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो यहां बचेगा x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में दिख रहा है तो इस पूरे को हम लोग यहां कॉमन निकाल देते हैं। ये मेरा x प्लस 3 कॉमन निकल गया तो पहले में से बच गया बेटा x, दूसरे में से बच गया 4। अच्छा ये दोनों हम 0 के इक्वल कर लेंगे, मतलब यहां से x प्लस 3 को 0 को इक्वल करेंगे और x माइनस 4 को भी 0 को इक्वल करेंगे। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो -3 आ जाएगी और यहां से x प्लस 4 है सॉरी, तो ये x इक्वल टू -4 हो जाएगा। यानी x के दो आंसर आ रहे हैं, मतलब हमारे 2 जीरोस हमें मिल गए। कितने जीरो मिल गए हमें? 2 जीरोस मिल गए। एक हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू -3 और एक मेरे पास बीटा आ गया -4। ओके बच्चों, अल्फा -3 आ गया, बीटा -4 आ गया। अब अल्फा और बीटा आ गया, ये क्वेश्चन 50% हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमें करना बेटा वेरिफिकेशन। क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए, इसलिए मैंने राइट साइड में थोड़ा स्पेस दे दिया था आप लोगों के लिए। अब मैं करूंगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है बेटा अच्छी तरह समझिए। वेरिफिकेशन में हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, और अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a है और अल्फा बीटा जो होता है बेटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है c/a। अब आप बोलोगे सर आपने b और a तो बताया नहीं। बेटा क्लास 9th आप लोग पास होकर आए हो, मिठाई खिला के तो आए नहीं हो। आपको अच्छी तरह पता है a हमारा 1 होता है, यहाँ b 7 है और c मेरा 12 है। ये 1 हमारा a हो गया, ये 7 हमारा b हो गया, ये c हमारा 12 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a, हमें इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना बेटा अपनी कॉपी में, तो कॉपी के नीचे कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व करके करिएगा। कैसे मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, पहले आपको लेना बेटा LHS। इसमें LHS कभी साथ साथ लेके मत चलना, पहले ले लो LHS। LHS है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या कहेगा, अल्फा हमारा कितना आया -3, बीटा हमारा क्या आया -4, -3 -4 किया बेटा तो -7 आ गया। ये हमारा LHS है। अब मैं ले लूंगा RHS। RHS कैसे करेंगे बेटा, -b/a लिखा हुआ है, ध्यान रखना पूरा पूरा उतारना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना और साइन का बहुत ध्यान रखना। -b की जगह पर क्या है, b है मेरा +7। अगर b यहाँ -7 होता तो -7 लेते, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ +7 है तो हमने ले लिया +7। बाई में a कितना है बेटा, a मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। आंसर कितना आ गया इसका, -7। हो गए खुश, मतलब LHS और RHS दोनों सेम आ गए। LHS इक्वल टू RHS है ना, हेंस वेरीफाइड, हो गया काम। ओके, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना। अब ऐसे ही हम करेंगे अल्फा बीटा के लिए। अल्फा बीटा दोबारा से फिर मैं बता रहा हूं आपको बेटा, LHS लेके ही चलना है। अल्फा बीटा लिख दीजिएगा, अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह -4, आंसर आ गया 12। ओके, दोबारा फिर हम लेंगे RHS लेके चलेंगे। ये हमारा c/a है, c की जगह लिखा मैंने 12, मेरे पास 12 है और 1, यानी इसका आंसर भी 12 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर से हमारा आंसर आ गया, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग और फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विद द कोएफिशिएंट। तो ये आपको करना होगा, ठीक है बेटा। पहला ही क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा
ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक में भी ढेर सारे दिए हुए हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं आप लोगों के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा, वो आता है हमारा कि एक अगर आपको जीरोस दे दिया जाए, आपको जीरो दे दिया जाए, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पूछा जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास लिखने का, इफ वी नो द जीरोस ऑफ दैट। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है बेटा जब आपके पास क्या पता हो, अल्फा पता हो और बीटा भी पता हो, है ना, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे लास्ट में ना, इस फॉर्मूले में यहाँ पे के लगा दिया गया लास्ट में, ब्रैकेट के बाहर आपको एक के लगा के चलना है। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में रख दूं तो इसके बाहर ऐसे के है, तो वो हम लोग लगा लेंगे। इसका बहुत ज्यादा कोई नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, स्टेप है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये के हमेशा बाहर रहेगा, आपको लिख के चलना है। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are -3 and 1। हमें बोला जा रहा है कि उसके जीरोस हैं -3 और 1। हमें ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना है। बच्चों मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, आप लोग का टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन मैं मुंह से बोलता हूं, आपको उससे समझ में आ जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are -3 and 1। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अल्फा हमारा -3 दिया है बेटा और बीटा हमारा 1 दिया हुआ है। तो बस अपने फॉर्मूले में रख दीजिए आप। फॉर्मूला आपका है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख देंगे बेटा -3 + 1, और एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे बेटा -3 × 1 लिख दिया, है ना, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू 0 लगा दिया। ये रहा के, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, -3 + 1 बेटा -2 होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होकर +2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर आपको जीरोस दिए जाएंगे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन भी एक होगा, मैं आपको कराना चाहता हूं, इसका इतना पार्ट करा दूंगा कि आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि देखो एग्जामिनर कैसे चालाकी करते हैं, आपको दे देंगे px हो जाएगा 5x स्क्वायर -4 -8x। अब बोलेंगे आप इसके जीरोस निकालिए और इसको वेरीफाई करिए। अब देखो क्या हो रहा है, ये 5x स्क्वायर है, ये -4 है, -8x है। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे आप 8 × 5 करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट यू हैव टू चेंज देम इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर उसके बाद हमारे पास bx का टर्म आना चाहिए, एक्स वाले टर्म आना चाहिए बेटा, और फिर c आना चाहिए। मतलब इसको पहले चेंज करो, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर -8x और -4। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम जाके जैसे हमने पहले किया था, अब आसानी से कर सकते हैं। 4 × 5 कर लिया हमने, 20 हो गया। 20 को ऐसा ब्रेक करना है कि मुझे 8 मिल जाए। अब आप देख लीजिए बेटा कैसे हो सकता है, 20 को ब्रेक करना है भैया कि 8 मिल जाए। 20 को ब्रेक करने का मेरे दिमाग में जो सबसे छोटा आ रहा है वो 2 × 10 आ रहा है। देखिए किस्मत मेरी कितनी अच्छी है, पहली बार में ही आ गया। 2 × 10 मतलब 2 और 10 इन दोनों को लेके करेंगे तो मुझे 8 मिल जाएगा। कैसे, -10x ले लेते हैं प्लस 2x ले लेते हैं, 5x स्क्वायर -10x ले ले और प्लस 2x ले ले और -4। बस अब आप 5x कॉमन निकाल दीजिए तो x -2 हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन निकाल दीजिए फिर से x -2 हो जाएगा। 2 फैक्टर आ गए जैसे मैंने पहले कराया था, वैसे ये भी हो गया 5x + 2। एक हमारा यहाँ पे देखेंगे ना, x -2 = 0 कर लो और एक 5x + 2 = 0 कर लो। ठीक है बेटा, एक x मेरा आ जाएगा 2 और एक x यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, जैसे 5x = -2 लिख देते हैं, x = -2/5। तो 2 वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा।
अल्फा मेरे पास आ गया 2 और बीटा मेरे पास आ गया बेटा -2/5। बस अब आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरिफिकेशन जैसे मैंने बताया था वैसा आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल था लेकिन आपको मैंने आसान बना के बता दिया, आपको कल यहाँ ध्यान रखना बस। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन में ना कोई टर्म गायब कर देगा। जैसे px दे दिया x² - 2, आप बताओ कौन सा टर्म गायब कर दिया आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c। अब आप बोलोगे, तुरंत चिल्लाना शुरू करोगे, सर इसने bx वाला टर्म गायब कर दिया। यस, इसने bx वाला टर्म गायब कर दिया। अगर इसने bx वाला टर्म गायब कर दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए bx वाला टर्म। इसमें क्या आफत आ रही है, कैसे लिखेंगे, x² लिख दो, bx वाला टर्म आपको लिखना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करिए, मैं लिख के दिखाता हूँ। 0x लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए। अच्छा 0x लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दिया क्या हमने, नहीं। 0x का मतलब तो 0 ही होता है, तो x² + 0x - 2 यही हमारा रहेगा। हमारा क्वेश्चन भी नहीं चेंज हुआ और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गया। देखिए आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकाल देना है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा सर, अब सर ही बताएंगे। क्वेश्चन सर का है तो आंसर भी सर का ही होगा। x² = लिख देंगे बेटा 2, तो x हमारे पास आ जाएगा बेटा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, √2, जो कि आपको ±√2 देता है, ±√2। मतलब एक x आपके पास आ गया +√2 और एक x आ गया आपके पास -√2। तो फिर से आ गया अल्फा हमारा +√2 और बीटा मेरे पास -√2। बस इसका सलूशन आ गया। अगर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसको वेरीफाई कराइए कोफिशिएंट के साथ, तो आप कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ a मेरा क्या है बेटा 1, यहाँ देख लो बच्चों 1, b क्या है मेरे पास 0 और c क्या है मेरे पास -2। जब तक आप इस फॉर्म में लेके नहीं आएंगे बेटा तो आपको ABC नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको इस फॉर्म में लाना जरूरी है। सॉल्व तो यहाँ से करेंगे लेकिन लिखते समय इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नियरली मैंने आपको पॉलिनोमियल जो NCERT के हिसाब से है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको करा दिया है। जो उसके मुश्किल क्वेश्चन थे उससे मुश्किल मैंने आपको क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को बेटा एक बार में नहीं 2 बार या 3 बार में देखिए, समझ में आए दोबारा उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। नहीं आता मुझे टेक्स्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। थैंक यू बच्चों, बाय।